हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पर देखिए, मेरा जो ये ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है अष्टमी से एक दिन पहले, यानी कि सप्तमी की रात को। अष्टमी की कुछ तैयारियाँ मैंने रात को ही कर ली थी। जैसे मैंने ये सारी प्लेट्स जो कन्या पूजन में जो बच्चों को देनी थी वो मैंने रात को ही धोकर रख दी थी, ताकि ये सुबह को अच्छे से सूख जाएं। और चने जो है वो रात को ही भिगो दिए थे, सुबह तक ये अच्छे से फूल गए। उसके बाद में ये है अष्टमी का दिन, और मैं सुबह बस अब तैयारी कर रही हूँ प्रसाद बनाने की। मैं सुबह करीब 5 बजे के करीब उठ गई थी, और उसके बाद में मैंने झाड़ू पोछा किया, नहाई। नहाने के बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले जो बनाने शुरू किए वो थे मीठे पूड़े। कुछ लोग इनको मीठे पूड़े बोलते हैं, कुछ लोग गुलगुले बोलते हैं। बहुत सारी जगहों पे इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो इनको सिर्फ मीठे पूड़े ही बोलते हैं। मैंने गर्म पानी में जो है वो चीनी को अच्छे से घोल लिया, चीनी डाल दी, मतलब मेल्ट कर ली गर्म पानी में। और उसके बाद में मैंने उस पानी से जो है एक बैटर तैयार कर लिया। ये हालांकि सभी को बनाने आते हैं, लेकिन हर कोई अपने तरीके से बनाता है। कुछ लोग इसमें सौंफ का पाउडर डालते हैं, कुछ लोग इसमें सौंफ डालते हैं, और कहीं पर इनमें जो है मतलब वो डाला जाता है सूखा नारियल। बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं इनके अंदर, लेकिन मैं तो सिर्फ सिंपल बना के तैयार करती हूँ। हम लोगों ने हमेशा से सिंपल तरीके से ही बनाए हैं और ऐसे ही खाए हैं, तो हमें फिर वही टेस्ट पसंद आता है। तो मैंने कढ़ाई में ले लिया था थोड़ा सा घी, और मैंने जो है वो अपने मीठे पूड़े बनाने शुरू कर दिया। हमारे यहाँ पर अष्टमी पूजन में सबसे पहले जो है वो मीठे पूड़ों की ही पूजा होती है, उसके बाद में हलवा पूरी पूजता है। 16 पूड़े पूजे जाते हैं अष्टमी के दिन। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो है ये पूड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। और साइड में जो है मैंने इंडक्शन पे रखे हुए थे चने उबलने के लिए। चने भी मेरे उबल रहे हैं। चनों में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, हालांकि मैंने चने जो हैं नहाने के तुरंत बाद ही, मतलब करीबन 5:30 बजे के करीब रख दिए थे, और फिर भी ये करीबन 1 घंटे में उबले। इतना टाइम लगा इनमें। आजकल यहाँ पर पता नहीं काले चने कैसे आते हैं कि उनको रात को भिगोने के बाद भी वो इतना टाइम लेते हैं, बहुत ज़्यादा। सोडा मैं डालती नहीं हूँ, सोडा तो मैं बहुत ही कम डालती हूँ, डालती ही नहीं हूँ सोडा कभी भी चनों में ना। तो फिर इस वजह से ये बहुत टाइम लिया इन्होंने उबलने में। तो यहाँ पर देखिए, हमारे जो पूड़े हैं वो एक मतलब बनकर लगभग रेडी हो चुके हैं। मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट और लगेगा इनमें, और बस ये बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये अच्छे से सीख गए हैं। मैंने जो इनकी रेसिपी है वो पहले भी शेयर की हुई है आप लोगों के साथ, और आप लोग भी इसी तरीके से बनाते हैं क्या, मुझे कमेंट बॉक्स पे मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए फिर अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं, अपने प्रसाद की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों के लिए थोड़ी सी क्लिप जो है वो रिकॉर्ड कर ली थी। पूरे मेरे बन चुके हैं, और अब मैंने सेम कढ़ाई का मैंने उसी कढ़ाई में घी तो उतना ही था, घी तो मैंने उसमें ऐड नहीं किया। और अब मैंने ले ली थी सूजी। 1 कटोरी सूजी में थोड़ी सी सूजी जो है वो मैंने बचा दी थी। मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि ये ज़्यादा हो जाएगी, बट ज़्यादा नहीं हुई। हलवा जो था वो बिल्कुल परफेक्ट बना, ना तो वो बचा और ना ही वो कम पड़ा। मतलब सबके खाने के बाद मुश्किल से थोड़ा सा ही बचा वो। तो मेज़रमेंट जो था वो बहुत ही अच्छा बैठा, इस बार फिट हुआ। वरना मेरे साथ अक्सर ऐसा होता था कि हलवा हमेशा ज़्यादा बनता था तो वो वेस्ट हो जाता था। इस बार जो मेरा हलवा था वो बिल्कुल परफेक्ट बना, ना ही वो बच पाया है और ना ही वो किसी को कम पड़ा। बिल्कुल सबने बढ़िया अच्छे तरीके से खाया। तो यहाँ पर देखिए, सूजी जो है वो मेरी अच्छे से भुनने लग रही है।
तो मेरी जो सूजी है वो अच्छे से भुन गई है। अब मैंने उसको एक बर्तन में अलग निकाल लिया है। अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया है पानी। 1 कटोरी चीनी सूजी ली थी मैंने, तो 4 कटोरी पानी डाल लिया है। और यहाँ पर मैंने उसके अंदर चीनी भी ऐड कर दी है, बट वो जो क्लिप थी वो शायद रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इस वजह से यहाँ पर देखिए पानी जो है वो अच्छे से उबल गया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सूजी। सूजी जो है वो मतलब सूजी पानी में बहुत ही ज़्यादा ध्यान से डालनी पड़ती है, क्योंकि वो एकदम से ना जो है ना उसकी छींटे आती हैं, इधर से उधर वो फैल जाती है। ये देखिए, मतलब इससे जो है वो हाथ में छींटे आने से ना हाथ जलने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए ध्यान से डालनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए हलवा जो है वो हमारा अच्छे से बनकर हो चुका है रेडी। और हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मेरा जो सारा प्रसाद था वो इतना टेस्टी बना, मतलब हलवा तो चीनी बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा हम लोग मीठा खाते हैं बिल्कुल वैसा ही बना था। ना तो इसमें कम चीनी थी और ना ही इसमें ज़्यादा थी। मैं बिल्कुल ठीक मीठा खाती हूँ, बिल्कुल फीका हलवा भी मुझे पसंद नहीं है, और ज़्यादा जो बिल्कुल चिपकता है मुँह वैसा मीठा भी मैं नहीं खाती हूँ। बिल्कुल नॉर्मल हम लोग खाते हैं मीठा। और हलवा जो है हमारा बिल्कुल वैसा ही बनकर रेडी हुआ था। तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैंने जो ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो बाद में डाले थे, क्योंकि ये अगर हम हलवे में गरम हलवे में डाल देते हैं तो सारे ये मतलब अच्छे से ना वैसे हो जाते हैं जैसे कि ये वो हो गए हैं। इनमें ना कुछ क्रंचीपन नहीं रहता है ड्राई फ्रूट्स में, तो इस वजह से मैंने ये बाद में डाल दिए थे। और मैंने सेम कढ़ाई ले ली है। अब मैं बनाने जा रही थी मसाला चने। और मसाला चने मतलब बिल्कुल सिंपल से बेसिक से मसालों के साथ मैंने बनाए, और ये इतने टेस्टी बने, खाने में इतने टेस्टी बने, बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छे बने। मैंने इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डाले, हल्की सी मिर्ची डाली इसमें, बिल्कुल थोड़ी सी। और नमक मैंने जब चने चने उबालने के लिए रखे थे तभी भी ऐड किया था, इसलिए मैंने नमक भी थोड़ा सा ही डाला। और इसमें अब ऐड कर दिया है मैंने धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। मैंने इसमें कोई हींग नहीं डाला, अपनी किसी भी सब्ज़ी में हींग नहीं डाला, क्योंकि मैं प्रसाद बना रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद प्रसाद में हींग नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी, तो इस वजह से मैंने हींग डाला ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो चने हैं वो भी बनकर हो गए हैं रेडी। इसमें मैंने थोड़ा सा जो है ये पानी भी डाला था चनों का, ताकि ये मसाला जो है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए और जले ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेरे जो चने थे उसमें भी पानी कम रह गया था, तो मैंने वो सारा पानी इनके अंदर डाल दिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया पत्ती। तो ये देखिए मैंने इसमें धनिया डाल दिया है, और ये इतने ज़्यादा टेस्टी बने थे ना, मैं आप लोगों को यकीन मानिए कि इतने टेस्टी थे, बहुत ज़्यादा। खाने के बाद बस मज़ा ही आ गया। हलवा पूरी और काले चने। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो चने हैं वो भी बनकर हो गए हैं रेडी। तो ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि जो मसाला चने हैं वो कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं देखने में। उसके बाद में हम अपन बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रसाद की तरफ। ये सब्ज़ी तो मैंने सिर्फ अपने खाने के लिए बनाई थी, क्योंकि बच्चों को दोपहर में चावल चाहिए होते हैं, तो इस वजह से मैंने फिर ये मतलब काले चने की जो सब्ज़ी है वो बना ली थी। बच्चों को तो मतलब मैंने कन्याओं को तो ये नहीं खिलाई थी, भोग में तो नहीं रखी थी, क्योंकि ये काले चने तो मैंने ऑलरेडी बना दिए थे मसाला चने, तो ये सिर्फ हमने अपने खाने के लिए बनाए थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है एक टमाटर लिया है, मीडियम साइज़ का टमाटर था ये। इसको जो है रफली चॉप करके मैंने डायरेक्ट रिफाइंड में मैंने सारा खाना बनाया। मैंने सरसों का ऑयल जो है वो यूज़ नहीं किया था। अष्टमी के भोग के लिए मैंने किसी भी खाने के लिए सरसों का तेल यूज़ नहीं किया, रिफाइंड में बनाया था सारा खाना। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई में रिफाइंड लिया, जीरा लिया, और उसी में डाल दिया है मैंने अपने टमाटर। टमाटर के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए थे बेसिक से मसाले। मसालों को मिक्स करने के लिए थोड़ा सा ऐड किया इसमें पानी, और थोड़ी सी इसमें ऐड की थी कसूरी मेथी।
बस उसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, ना ही कोई गरम मसाला, कुछ भी नहीं डाला। और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो ये देखिए थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दी है। इसको भी मैंने अच्छे से भून लिया था कसूरी मेथी को। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए कर दिए थे काले चने। मसाला जो है वो हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं काले चने। काले चने में जब मैंने पानी डाला तो आप लोगों को वीडियो में ऐसा लगेगा कि ये इतना सारा पानी क्यों डाल दिया, बट जो चनों का पानी था वो कच्चा था, इस वजह से उनको पकने के लिए काफ़ी टाइम लगा। और जब ये पक गए, पकने के बाद खैर मैं वीडियो बनाना तो भूल गई, इसलिए आपको इसकी फ़ाइनल रेसिपी तो नहीं मिल पाएगी, मतलब फ़ाइनल वीडियो तो नहीं मिल पाएगी कि ये बनने के बाद कैसे लगे थे, क्योंकि मैं वीडियो शूट करना ही भूल गई। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी भी साइड में मतलब गर्म होने के लिए रख दिया था। ठंडा पानी नहीं डाला था, गर्म पानी डाला था। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया और उसके बाद मैंने काफ़ी अच्छे से पकाए, तो वो मतलब ठीक हो गए थे। पानी भी इसका बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया था। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो चने थे वो भी बनकर हो गए थे रेडी। सो यहाँ पर देखिए गाइस हमारी जो भोग की थाली है वो लगकर हो चुकी है रेडी। भोग की थाली लगा दी है मैंने। और भोग में काले चने, हलवा पूरी और मीठे पूड़े हैं। 16 पूड़े हमारे यहाँ पर पूजे जाते हैं। तो ये सारा प्रसाद है माता रानी का। उसके बाद में मैंने कंजकों की जो है वो प्लेट से लगा कर भी रेडी कर दी थी। और पूरा प्रसाद जो था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छा बना था खाने में। तो यहाँ पर देखिए जो छोटी छोटी कन्याएं हैं वो भी घर में पधार चुकी हैं। और बच्चे इतने खुश थे आज के दिन। इस दिन का हमें भी बहुत दिनों से इंतज़ार हुआ करता था। इन बच्चों को देखकर जो है वो अपना बचपन याद आ जाता है। हम भी इस दिन का इतना इंतज़ार करते थे, पूरे साल जो है मतलब लड़कियों को इसी दिन का इंतज़ार होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले बच्चों के जो है वो पैर धोए जल से। उसके बाद में मैंने अपना इनको बच्चों को प्रसाद दिया। ये देखिए मेरी छोटी सी माता रानी, छोटी सी मेरी कंजका वो पधार चुकी है। ये तो चॉकलेट खाने में इतनी ज़्यादा बिजी थी। और इसका उस दिन था बर्थडे। आप लोग सोचेंगे कितना बर्थडे करते हैं ये। इसकी जो बर्थ डेट है वो है 26 और अष्टमी 26 मार्च की थी। तो यहाँ पर देखिए मैं बच्चों को लगा रही हूँ टीका। मैं टीका जो है मतलब बच्चों को सबसे पहले टीका उनके मतलब पैर धुलाने के बाद मैं सबसे पहले उनको टीका लगाती हूँ। उसके बाद में मैं उनको प्रसाद देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारे बच्चों को जो है वो टीका लगा लूँगी।
वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइज, मैंने अपना वीडियो जो है वो सुबह स्टार्ट कर दिया था। वीडियो तो सुबह स्टार्ट हो गया था बहुत जल्दी, करीबन 5 बजे के करीब मैंने अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो वीडियो बीच में अब शाम के बज गए हैं 6:30। बहुत टाइम बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। 6:30 बज चुके हैं और अब मैं बस थोड़ी देर में पूजा करने जाती हूँ। पूजा करूँगी और उसके बाद कन्या पूजन के बाद जो है हम लोग मंदिर चले गए थे। मंदिर जाने के बाद हमने खाना पीना खाया और तो बहुत मुश्किल से जल्दी जल्दी काम किया। सर दर्द शुरू हो गया, पता नहीं क्यों खाना खाने के बाद अपने आप ही इतना सर दर्द शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा। फिर जल्दी से मैंने अपना काम निपटाया। काम निपटाते निपटाते करीबन मुझे 12 से 12:30 बजे का टाइम हो चुका था। फिर मैंने उसके बाद 2 से 2:30 बजे के करीब मैं सो गई। वान्या भी सो गई और मैं भी सो गई और हम उठे डायरेक्ट 4 4:30 बजे के करीब। तब तक ही उठे हम और फिर उसके बाद अपना थोड़ी देर बाहर एंजॉय किया, बाहर घूमे और अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ बहुत टाइम बाद। तो आगे और ऐसा कुछ ज़्यादा अब है भी नहीं, क्योंकि सुबह का ही कुछ रखा हुआ है, शायद सब्जी वगैरह रखी हुई है। तो अब तो मैं ऐसा कुछ बनाने वाली भी नहीं हूँ, सुबह का ही खाएंगे अब हम। थोड़े से चावल वगैरह सब्जी, क्योंकि इतने दिन हो गए, मैं डेली चावल खाती हूँ। मैं एक दिन भी चावल के बिना नहीं रह सकती। डेली दोपहर में चावल मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो अब 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए कंटिन्यू मैंने चावल नहीं खाया। तो मैं आज सोच रही शाम को, अब रात को मैं शायद थोड़ी सी चावल बनाऊँगी। थोड़े से चावल बनाती हूँ सबसे पहले, फिर खाना खाएंगे रात का। और आप लोगों को बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है ना, लेकिन प्लीज़ इग्नोर मारना, ऊपर काम चल रहा है। सो गाइज़, यहाँ पर देखिए खाना पीना खाने के बाद हम पहुँच गए थे मंडी। और मंडी में मतलब हमारे घर में जो है वो सब्जियाँ ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए फिर हम मंडी चले गए। और मंडी में भी थोड़ी सी हमने जो है वो रिकॉर्डिंग कर ली, क्लिप बना ली थोड़ी सी। मैंने यहाँ पर मतलब माही को बोला था कि बेटा थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर देना। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और मंडी के अंदर भी हमारा यही डिस्कशन चल रहा है कि हम क्या लें, क्या खाओगे और क्या बनाऊं। मंडी के अंदर भी हम यही सोच रहे थे। फिर जैसे तैसे हमने 1-2 सब्जी ली और उसके बाद में हम पहुंच गए थे फ्रूट वाले की शॉप पे। वहाँ से हमने अपने फेवरेट फ्रूट लिए, जो कि है खरबूजा और तरबूज। बस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और यहाँ पर माही बना रही है वीडियो, जिसने सिर्फ मेरा ही फेस दिखा रखा है। चलिए फिर बाय।